यदि सपनों में हो जान तो बिना पंखों के भी उड़ान भरा जा सकता है। मत रोइए अपनी किस्मत पर, क्योंकि किस्मत को भी बदला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल द माउंटेन विजन पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में आज का टॉपिक है लोकतंत्र। कि लोकतंत्र हम किसको कहते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। और मेरा दावा है कि इतना अच्छा से आपने लोकतंत्र के बारे में आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आज की इस क्लास को चालू करते हैं। इससे पहले क्लास चालू होने से पहले आप लोगों को एक काम करना है कि इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले किसके पास पहुंचे, आपके पास पहुंचे, क्योंकि आपके लिए यह क्लास किया जा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस क्लास को चालू करते हैं। तो लोकतंत्र हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए लोकतंत्र के बारे में ये सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है। और वह परिभाषा किसने दिया था, उस परिभाषा को दिया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। यानी कि जनता का लोकतंत्र क्या है, जनता का के द्वारा। शॉर्टकट में देखिए, यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का शासन है। लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। इस बात को किसने बताया था, इस बात को बताया था अब्राहम लिंकन जी ने। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र हम उसी को कहेंगे जिसमें क्या होगा, जनता का शासन होगा, जनता के लिए शासन होगा और जनता के द्वारा शासन होगा। तो यह सबसे प्रचलित परिभाषा है जो कि किसने दिया था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये लोकतंत्र कितने शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है लोक और दूसरा क्या है, तंत्र। दूसरा क्या है, तंत्र। यानी दो शब्दों का जब मेल होता है तब क्या बनता है, लोकतंत्र बनता है। तब क्या बनता है, लोकतंत्र बनता है। लोकतंत्र दो शब्दों के मिलकर मेल से क्या बना है, लोकतंत्र बना है। पहला है लोक और दूसरा है तंत्र। अब देखिए लोक का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। यानी कि जनता के शासन को हम लोग क्या कहते हैं, जनता के शासन को कहते हैं लोकतंत्र। यानी कि जनता के शासन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और इसी बात को अब्राहम लिंकन जी ने भी बताया है कि जनता के शासन को हम लोग लोकतंत्र कहेंगे। अब देखिए, अब लोकतंत्र के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब जानना है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला क्या है, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, कोई भी पूछेगा आपसे, आपको क्या कहना है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम किसको कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उस लोकतंत्र को कहते हैं जिसमें कानून का निर्माण करने के लिए जनता डायरेक्ट भागीदारी अपना करती है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे मान लीजिए कि हमको एक कानून बनाना है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना है कि इतना लीटर ही पानी दिन भर में खर्च करना है। अब उस कानून को बनाना होगा। एक उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। तो उस कानून को बनाना होगा, तो उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा कि अब उस क्षेत्र में जितने लोग निवास करते होंगे, चाहे वह 20 लोग हो, 20,000 लोग हो या 20 लाख लोग हो, तो वे सभी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इकट्ठा करके क्या पूछा जाएगा कि देखिए भाई, हम लोग एक कानून का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि पानी का बहुत बड़ा संकट होने वाला है, जल का बहुत बड़ा संकट होने वाला है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग एक योजना बनाई। योजना यह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक लोगों को केवल दिन भर में इतना लीटर ही पानी खत्म करना है, 10 लीटर ही पानी खत्म करना है। तो वहां पर क्या होगा कि वे सभी लोग, क्षेत्र विशेष के सभी लोग के मिल करके क्या करेंगे, फैसला लेंगे। सभी से पूछा जाए क्या आप लोग इस फैसला को लेने के लिए स्वीकार है, आप लोगों को यह फैसला स्वीकार है। तो वे सभी लोग क्या कहेंगे कि हाँ हम लोगों को स्वीकार है। जब वे लोग कह देंगे हाथ उठा करके हाँ हमको स्वीकार है, तभी वह कानून बन जाएगा। और वहां पर नहीं है कि सभी सांसदों से पास कराना है, सभी लोग राष्ट्रपति साइन करना, ये सब नहीं होगा। डायरेक्ट वहां पर पास, विधेयक पास, कानून बन गया। तो उस प्रकार लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वह कम जनसंख्या, यानी कि आप एक बात को आपको ध्यान रखना एक बात का कि
कम जनसंख्या यानी कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में क्या यह लोकतंत्र तो कारगर है। लेकिन ज्यादा जनसंख्या वाला, अब मान लीजिए कि एक तरफ है स्विट्जरलैंड, एक तरफ है भारत, इन दोनों में तुलना है नहीं है, क्योंकि भारत के वो राज्य का जितना जनसंख्या है उतना पूरा स्विट्जरलैंड देश का जनसंख्या नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि आज के समय में भारत की जनसंख्या लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 135 करोड़ हो चुका है। तो आज के समय में यह हो सकता है कि सभी लोगों को इकट्ठा एक जगह कर दिया जाए, पहले तो इकट्ठा करना ही असंभव होगा। सभी को कहा जाएगा तो कोई जाएगा हमको इधर काम है, हमको उधर काम है, कल होगा परसों होगा, इसी में समय बीत जाएगा, क्योंकि कानून नहीं बन पाएगा। अगर मान लीजिए इकट्ठा कर भी लिए तो उनको एक साथ कहाँ रखेंगे, कहाँ खड़ा कराएंगे, संसद भवन में खड़ा कराएंगे। संसद भवन में खड़ा कराएंगे तो इतना जगह नहीं है संसद भवन में कि वो सभी लोग जगह इकट्ठा हो पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया, इस चुनौती को देखते हुए हमारे संविधान निर्माता ने क्या किया कि उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, भारत में क्या होगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसलिए भारत में क्या अपनाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पर क्या होगा, जहां पर प्रतिनिधि फैसला लेंगे, जहां पर क्या करेंगे, प्रतिनिधियों के द्वारा ही फैसला लिया जाएगा। यानी कि क्या किया जाएगा, संविधान सभा के निर्माताओं ने क्या किया कि यह फैसला लिया कि भारत की जितना भी जनसंख्या है प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, यानी कि एक प्रतिनिधि। तो क्या कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि यह फैसला लिया कि नहीं, हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होगा, हमारे देश में क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही हमारे देश में सक्षम है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू कर देंगे तो इको कानून नहीं पास हो पाएगा। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या किया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे देश में अपनाया गया और फैसला लिया गया कि भारत के, अब देखिए एक बात याद रखना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो लगभग 1947 में लगभग हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़ थी। हमारे देश की जनसंख्या 1947 में कितनी थी, 1947 में लगभग 40 करोड़, यानी कि 40 करोड़ जनसंख्या था हमारे देश में। और उस समय यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और वह एक प्रतिनिधि क्या करेगा, एमपी बनेगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनेगा। और लोकसभा में वह प्रतिनिधि जाएगा, वह 10 लाख जनसंख्या के 10 लाख लोगों का वह प्रतिनिधि करेगा, कहाँ पर, लोकसभा में बैठ करके। और वह 10 लाख लोगों की जो समस्या है, 10 लाख लोगों के लिए जो कानून बनाना होगा उसका निर्माण वह संसद में बैठ करके करवाएगा। इसलिए भारत में क्या किया गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें क्या है, भारत ब्रिटेन में भी है, ब्रिटेन में भी क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक मान लीजिए देश है स्विट्जरलैंड, वो छोटा सा देश है, कम जनसंख्या है, एक ही जगह सभी लोग इकट्ठा होते हैं, फैसला ले लेते हैं, चलो भाई कानून बन गया। और भारत में क्या होता है कि भारत में नहीं, पहले विधानसभा में अब पहले लोकसभा में आपको क्या करना पड़ेगा, विधेयक पेश करना पड़ेगा और विधेयक पास होगा, जब पारित होगा और जब उस पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वह कानून बनबे नहीं करेगा। इस तरह का लोकतंत्र भारत में है। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र। 2 प्रकार का लोकतंत्र होता है, पहला है अध्यक्षात्मक और दूसरा है संसदीय लोकतंत्र। अब आपको यह बताना है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में लोकतंत्र है संसदीय। क्यों है लोकतंत्र भाई संसदीय लोकतंत्र क्यों है भारत में, क्योंकि भारत में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एगो राष्ट्रपति जी होते हैं, एगो प्रधानमंत्री जी होते हैं। एगो लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें क्या चुना जाता है, वह चुनाव किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए होता है। तो जहां पर 2 तरह की लोग होंगे, कौन कौन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों लोग होंगे। जहां पर वह क्या होगा, वह होगा संसदीय लोकतंत्र। और जहां पर केवल और केवल एक होंगे, वह क्या होंगे, राष्ट्रपति। जैसे कि
अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है, अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में क्या है, अमेरिका में बल्कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। और भारत में क्या है, संसदीय। भारत में क्या है, संसदीय। अब देखिए अमेरिका में एगो होते हैं, कौन होते हैं, राष्ट्रपति। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। तो एक ही होते हैं, एक केवल राष्ट्रपति होंगे। वहां पर कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, चाहे भारत के दौरा पर अमेरिका के प्रधानमंत्री है, नहीं। हमेशा आप क्या सुनते हैं कि अमेरिका के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री गए। तो यहाँ पर क्या है, भारत में व्यवस्था है कि शक्तियाँ, सभी मुख्य शक्तियाँ, मतलब शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। और राष्ट्रपति के पास क्या करते हैं, खाली साइन करवाने के लिए ले जाते हैं, कहते हैं कि हाँ देखिए राष्ट्रपति जी कानून हम बना रहे हैं, ये विधेयक पास हो गया है लोकसभा में, अब आपको क्या करना है, इस पर साइन कर दीजिए, है ना, साइन कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे और तो पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं, ना वो भी नहीं करेंगे, 14 दिन के बाद आपके पास ये अधिकार नहीं है, आपको मजबूरी में साइन करना ही पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था कहाँ पर है, भारत में है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है। और अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, यानी कि एक होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि क्या है कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन करवा देते हैं। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनता के और जनता के द्वारा शासन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है लोक और दूसरा है तंत्र। लोक प्लस तंत्र बराबर लोकतंत्र। लोक मतलब होता है जनता, यानी तंत्र मतलब शासन, यानी जनता के शासन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, कम जनसंख्या पर तो हो सकता है, कम जनसंख्या पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो चल सकता है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या वाले देश पर नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या किया गया है कि ये इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है और उस प्रतिनिधि के द्वारा ही लोग अपना शासन कराते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है भारत। और तो देखिए अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन, अध्यक्षात्मक और संसदीय। तो अध्यक्षात्मक में कौन है, अमेरिका है, और संसदीय में कौन है, भारत है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न आएगा, इससे संबंधित आप लोग हल कर दीजिएगा ना। देखिए जैसे प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा कि संसदीय लोकतंत्र निम्नलिखित में से किस देश में अपनाया गया है। तो डायरेक्ट जहाँ भारत को देखिएगा ना, आप क्या कीजिएगा, भारत, साथ टिक मार देना है। अब लिखिएगा कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र किस देश में अपनाया गया है। प्रश्न इस तरह का आता है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है, तो इसमें दे दिया जाएगा ऑप्शन, उसमें अमेरिका भी होगा। तो आपको क्या करना है, अमेरिका पर टिक लगा देना है और कहना है कि हाँ अमेरिका है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो दे दिया जाएगा 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, क ख ग घ। तो उसमें से क्या करना है कि आपको पता है 2 प्रकार का, तो क में मार देना है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र का सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा किसने दिया है, तो आप लोगों को प्रश्न आएगा कि लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध परिभाषा देने वाले व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे और किसने दिया था। तो आप लोग क्या करना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन थे, अब्राहम लिंकन था। अब्राहम लिंकन जी ने परिभाषा दिया था, जनता के और जनता के द्वारा। यह भी प्रश्न आ सकता है कि जनता के शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता का शासन, यह परिभाषा किसने दिया था। तो आपको बता देना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। आपको इस बात को याद रखना, वहां पर दे देगा अब्राहम लिंकन, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कि अब्राहम लिंकन साहब ने, कि अब्राहम लिंकन ने क्या दिया था, जनता का, जनता के और जनता के लिए शासन, जनता का शासन और जनता के द्वारा शासन। जैसे कि हमने बताया कि जनता का के द्वारा, शॉर्टकट में याद रखें, जनता के का द्वारा। तो इतना, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा यह क्लास। और यह भी उम्मीद करता हूँ कि इतना अच्छा पढ़ाने के बाद आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से हमारा उत्साह बढ़ता है और इस तरह के अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का, अच्छा सा क्लास देने का हम प्रयास करेंगे। और यह एक बात और बता देना चाहता हूँ, यह क्लास सभी के लिए उपयोगी है। यह कॉम्पिटेटिव लेवल के लोग, छात्र भी देख सकते हैं और 9th 10th के छात्र के लिए भी यह क्या है, उपयोगी है। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।